नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन ज्ञान में स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आसानी से मिल सके। आज हम आपको बताएंगे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बने विभिन्न प्रकार के तिलों का महत्व क्या होता है, अथवा अगर आपने कभी भी अपने सामने आए व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करनी है, उसके गुण दोष जानने हैं, तो उसके शरीर पर दिए हुए तिलों की गणना करके आप कैसे जान सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके शरीर पर जो तिल होते हैं यह विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उजागर करते हैं। आप में से बहुत से व्यक्तियों ने सुना होगा कि जिस व्यक्ति की हथेली के मध्य में तिल होता है वह बहुत पैसे वाला होता है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। जो हाथ की हथेली के मध्य में तिल है वह आपकी मुट्ठी के दायरे में आना चाहिए, अर्थात जब आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो वह तिल उसमें पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए, तभी यह शुभ फलदायी होता है दोस्तों। महिलाओं में यह लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं हाथ में होना चाहिए और पुरुषों में यह राइट हैंड अर्थात दाएं हाथ में होना चाहिए। यदि महिला या पुरुष किसी की भी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम तर्जनी उंगली बोलते हैं, उसके बिल्कुल मध्य में तिल है तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक होता है और उनकी यह इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण भी हो जाती है। जिस व्यक्ति की भौहों के बिल्कुल मध्य में, जिसे हम आईब्रोज भी कहते हैं, उनके बिल्कुल मध्य में तिल होता है, ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निहायत ही कंजूस किस्म के होते हैं। यह अपना एक भी पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। इन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं इनके हाथ से पैसा चला ना जाए। जिस व्यक्ति के कान के बिल्कुल मध्य में तिल हो और उसके साथ साथ हाथ के अंगूठे के निचले हिस्से अर्थात अंगूठे की जड़ में भी तिल हो, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, अर्थात उसकी आयु लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति अमूमन 80 से 90 वर्ष की आयु तो आराम से पार कर लेता है। जिस व्यक्ति के निचले होंठ पर तिल हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति को खट्टी वस्तुएं खाना अत्यधिक प्रिय होता है। यह अधिकतर ऐसी वस्तुएं खाते हुए पाए जाते हैं जिनमें खटाई का अथवा किसी खट्टी वस्तु का अधिकतर उपयोग किया गया हो। जिस व्यक्ति के ऊपरी होंठ पर तिल हो अथवा ऊपरी होंठ से थोड़ा ऊपर और नाक के मध्य वाली जगह पर तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति रोमांटिक मिजाज के होते हैं। जिस व्यक्ति के आँख के अंदर तिल हो, अब आप में से कुछ अवश्य सोचेंगे कि आँख के अंदर तिल कैसे हो सकता है, परंतु ऐसा होता है। और जिस व्यक्ति की आँख के अंदर अर्थात आँख की पुतली में तिल होता है, चाहे दाईं आँख में हो या बाईं आँख में हो, ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध अवश्य होते हैं और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रसिद्धि अथवा लोकप्रियता मिल ही जाती है। आप में से अधिकतर ने यह अवश्य सुना होगा कि जिस व्यक्ति के पैर के तले में तिल हो वह एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, अर्थात कहीं न कहीं भ्रमण अवश्य करता रहता है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। जिस व्यक्ति के पैर के नीचे के तलवे में अर्थात तलवे के मध्य में तिल हो, पंजे एवं एड़ियों के बिल्कुल मध्य में, जो कि महिलाओं के बाएं पैर में और पुरुषों के दाएं पैर में हो, ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन माना जाता है। जिस व्यक्ति के गाल पर तिल होता है, चाहे बाएं गाल पर हो या दाएं गाल पर, ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक किस्म का होता है और छोटी छोटी बातों पर ही सीरियस या भावुक हो जाता है। जिस व्यक्ति के कंधे पर तिल होता है और कंधे के साथ साथ गाल पर भी तिल होता है, ऐसा व्यक्ति भी बहुत भावुक किस्म का होता है और छोटी छोटी बातों पर जल्द ही सीरियस या भावुक हो जाता है। जिस व्यक्ति के उदर या पेट पर तिल होता है, जो हम कहावत में कह देते हैं सादा जीवन उच्च विचार, ये उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके पेट पर तिल होता है। ये हमेशा सादा भोजन करना पसंद करते हैं, जो कि आसानी से पाच्य हो या आसानी से पच सके। दोस्तों, तिल हमेशा काले रंग के ही नहीं होते, यह लाल रंग के भी हो सकते हैं या हरे रंग के भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के लंग्स, जिन्हें हम हिंदी में फेफड़े भी कहते हैं, उस पर लाल रंग का तिल हो, ऐसा व्यक्ति साधारण भोजन करने वाले व्यक्ति की तुलना में कम भोजन करना पसंद करता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं
ये कम ही भोजन कर पाते हैं। जिस व्यक्ति की गर्दन पर तिल हो, ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने इरादों के पक्के होते हैं। जिस व्यक्ति की कमर पर तिल हो और ये एक से अधिक हो, उदाहरण स्वरूप 3 या 4 तिल हो और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो, ऐसा व्यक्ति आलस्य और उन्माद से ग्रसित होता है। जिस व्यक्ति के सीने पर तिल हो और बिल्कुल मध्य में हो, ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करता है, जैसा कि दूर देश भ्रमण जाना इत्यादि। जिस व्यक्ति के कूल्हे पर भूरे रंग का बड़ा सा तिल हो और उसी व्यक्ति की हथेली के शुक्र क्षेत्र पर भी बड़ा सा तिल हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति निसंतान भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के नाक पर काले रंग का तिल हो, जहाँ पर अमूमन औरतें नथ या रिंग पहनती है, चाहे दाएं हो या बाएं हो, और उसके दांतों के मध्य में भी थोड़ा सा फासला या गैप हो, तो वह व्यक्ति अत्यधिक धनवान होता है। 30 से 32 वर्ष की आयु के पश्चात लक्ष्मी खुद चलकर ऐसे व्यक्ति के पास आती है। जिस व्यक्ति की हथेली के बृहस्पति पर्वत अथवा गुरु पर्वत, जो कि आपकी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम हिंदी में तर्जनी उंगली भी कहते हैं, उस एरिया में अच्छा सा तिल हो और उसी हथेली के मध्य में भी तिल बना हो, तो ऐसा व्यक्ति सदैव धन धान्य से पूर्ण रहता है और ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अब कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके शरीर के एक ही अंग पर काफ़ी मात्रा में तिल देखने को मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी गणना करना उचित नहीं माना जाता, और यदि आप गणना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते भी हैं तो उसे असफल ही माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर तिल होता है, जो कि पुरुषों में दाईं ओर और महिलाओं में बाईं ओर हो, ऐसा व्यक्ति धनवान एवं संसाधनों से परिपूर्ण होता है। यदि किसी पुरुष व्यक्ति के सीने के दाईं ओर तिल हो, तो उसकी कन्या संतति अधिक होती है, अर्थात उसकी कन्या संतानें अधिक होंगी। ऐसा नहीं है कि उसके पुत्र संतति नहीं होगी या उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, उसके पुत्र भी हो सकते हैं, परंतु कन्या की तुलना में कम होंगे। जिस पुरुष की दाहिनी जंघा पर तिल हो, ऐसा पुरुष धनवान होता है। जिस पुरुष के दाहिने पैर पर तिल हो, ऐसा पुरुष विद्वान होता है। जिस पुरुष की दाहिनी भुजा में तिल हो, यह 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं होने चाहिए, ऐसा पुरुष अत्यंत सहनशील अथवा धैर्यवान प्रकृति का होता है। जिस पुरुष की भौं या आईब्रो भी कहते हैं जिसे, उसमें तिल हो, ऐसा पुरुष गुणवान पत्नी प्राप्त करता है। यदि किसी पुरुष की आँख के कोने में तिल हो, यह तिल आँख के मध्य नहीं, नाक और आँख के पास हो, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, ऐसा पुरुष सदैव शांत एवं विनम्र स्वभाव का और व्यवसायी होता है। जिस स्त्री के बाएं कान, बाएं गाल, बाएं हाथ या गले के बाईं ओर तिल हो, ऐसी स्त्री की प्रथम संतान पुत्र होती है, अथवा ऐसी स्त्री प्रथम संतान के रूप में पुत्र को ही जन्म देती है। जिस स्त्री की बगल में बड़ा सा तिल हो, वह स्त्री पति की प्रिय एवं पुत्रवती होती है। जिस स्त्री के दाहिने घुटने पर तिल होता है, उसे उत्तम पति प्राप्त होता है। जिस स्त्री की दाहिनी भुजा में तिल होता है, ऐसी स्त्री अपने पति के लिए अत्यंत भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री के पीठ पर तिल होता है, वह स्त्री उत्तम लक्षणों से युक्त एवं पति की आज्ञाकारी होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल के निशान स्त्रियों के बाएं और पुरुषों के दाईं ओर शुभ माने जाते हैं। हमारे शरीर पर कुछ निशान ऐसे भी पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कागज़ पर स्याही घेर दी है और वो फैल गई है, तो ऐसे निशानों को तिलों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसे निशान अमूमन आपके शरीर के किसी भी भाग पर अमूमन चोट लगने से और खून का थक्का जमने से भी बन जाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।